नमस्कार, जय श्री राम। मेरे प्रिय दर्शकों, ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, ऐसी कामना मैं ईश्वर से करता हूँ। जैसा कि आज का विषय वही पिछली बार वाला ही है, जीवन में ऐसा क्या क्या करें कि खुशहाली आ जाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेहद आसान और बहुत छोटे छोटे उपाय बताए जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन से ही जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो सब अच्छा लगा होगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप उन्हें करते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए आज आगे के उपाय की बात करते हैं। घर की खुशहाली। घर की खुशहाली के लिए दोस्तों सबको योगदान देना होता है परिवार में। यदि परिवार के सभी सदस्य मेहनती हैं, अपना सारा कार्य पूर्ण निष्ठा से करते हैं तो उन परिवारों का जीवन खुशियों से भरा होता है। जीवन की कठिनाइयों को भी मिल बांट कर वो लोग हल कर लेते हैं। घर में होती है किचन यानी रसोई। दोस्तों, रसोई हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि रसोई में भोजन पकता है और उस भोजन को ग्रहण करके ही घर के सभी सदस्य स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। सोचिए, यदि भोजन ही ठीक ना बन रहा हो तो अब हम कहेंगे कि भाई रसोई में प्रत्येक वस्तु, चाहे वो अनाज हो, दाल हो, सब्जी हो, फल इत्यादि कुछ भी हो, सभी सामान हम स्वयं खरीदते हैं और सब कुछ अच्छा और हाइजीनिक होता है। परंतु कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये सब होने के बावजूद घर में शांति नहीं है, क्लेश है, घर के सदस्य अशांत हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं। यहाँ हम सब कुछ अच्छा सामान खरीद के ला रहे हैं, परंतु जो भी भोजन पक रहा है उसे पकाने वाली गृहिणी पर क्या हमने ध्यान दिया, और उस रसोई की पोजीशन क्या है जिसमें खाना बन रहा है, क्या हमने वो देखा। यदि वो भी ठीक नहीं है तो भी घर में अशांति होती है, बीमारियां आती हैं और घर के सदस्य बार बार बीमार होते रहते हैं। रसोई की पोजीशन का तो मैं अपने आगामी किसी वीडियो में बताऊंगा, परंतु आज हम रसोई बनाने वाले जो गृहिणी है या जो रसोई घर बना रहा है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, खाना बनाना भी एक कला है, एक आर्ट है। अब सोचिए, कलाकार के ऊपर यह डिपेंड नहीं करता कि कलाकृति यानी जो पेंटिंग या आर्ट वो बना रहा है वो कैसी बनेगी। मेरा आज का पहला और बेहद महत्वपूर्ण उपाय इसी से जुड़ा हुआ है। यह तो एक बहुत मामूली सी बात है कि हर कोई इस चीज़ को समझ सकता है कि जो व्यक्ति या कलाकार कुछ बना रहा है उसकी उस वक्त की मानसिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होती है। उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर होता है कि जो भी वो बना रहा है वो कैसा बनेगा या कैसा होगा। ये बात आप सबको अगर मैं खोलकर समझाऊं तो गृहिणी जो भोजन पका रही है उस समय यदि वो मानसिक रूप से परेशान है, गुस्से में है, दुखी में है या किसी भी वजह से चिंता में है तो उसका मूड खराब है, कारण कुछ भी हो, पर अगर ऐसा है तो उसका पूरा असर उसके बनाए जाने वाले भोजन पर पड़ता है। अर्थात इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जब भी परिवार का कोई सदस्य रसोई में भोजन बनाने जाए तो उस समय उसको चिंता मुक्त होना चाहिए, क्लेश मुक्त होना चाहिए, प्रसन्न अवस्था में होना चाहिए। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं ये बात पहले ही गाइड कर चुका हूँ। अब सवाल ये है कि क्या करें, इस समस्या का समाधान क्या है। तो करना सिर्फ इतना सा है कि जो भी व्यक्ति, वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी व्यक्ति खाना बनाने जा रहा है, एक तो उसका मूड पहले से अच्छा हो। अब मूड अच्छा हो या ना हो ये डिपेंड करता है। तो हमें एक काम ये करना चाहिए कि जो भी घर में नियमित खाना बनाता है उसे जैसा भी म्यूज़िक पसंद है वैसा म्यूज़िक की रसोई में हम व्यवस्था करें। रसोई में हम FM रेडियो भी लगा सकते हैं जो सस्ता ही होता है, कोई महंगा नहीं होता, या फिर हम मोबाइल पर गाने डाउनलोड करके या जो भी म्यूज़िक उसको पसंद है वो डाउनलोड करके रसोई में उसको लगा सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि सुबह के वक्त मॉर्निंग में जब खाना बनता है तो मोबाइल में भजन डाउनलोड कर दिए जाएं, और जो खाना बनाने वाला है या खाना बनाने वाली है, जो भी खाना बनाता है उसको, वो जो भी देव या देवी को मानता है उसके भजन या भेंटे हम मोबाइल में डालकर सुबह ही हम किचन में चला दें। मैंने अक्सर देखा है कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, नौकरी पेशा महिलाएं होती हैं, उनके पास वो धार्मिक होने के बावजूद उनके पास पूजा करने का समय नहीं होता है। उन्हें अति प्रसन्नता होगी, सुबह का काम भी हो गया और पूजा भी हो गई, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, सच मानिए, इस उपाय से धीरे धीरे घर का माहौल ही बदल जाता है। दूसरा उपाय,
दूसरा उपाय तो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि घर में जब भी जो भोजन बना रहा है उसमें दाल या चावल के दाने गिर जाते हैं सिंक में, तो उन्हें बहाना नहीं है, उन्हें उठा करके वापस रख लेते हैं। तीसरा उपाय है घर में कोई भी आप बहता हुआ नल ना छोड़ें, किसी भी रूप में घर में पानी बहता हुआ नहीं होना चाहिए, इससे घर का खर्च बढ़ जाता है। आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा, कभी भी घर में किसी भी सूरत में पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर एसी है, एसी के नीचे आप बाल्टी, एसी का आउटलेट के नीचे बाल्टी रख सकते हैं। आरओ के वेस्ट पानी को भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। दोनों तरह का ये जो पानी है, ये घर का आंगन धोते हैं वहाँ काम आ सकता है, घर में पोछा लगता है वहाँ काम आ सकता है, तो इसको वहाँ यूज़ करें। चौथा उपाय, प्रत्येक शनिवार को जब घर में पोछा लगता है, पोछा रोज झाड़ू पोछा घर में होता है, जब पोछा लगता है तो पोछे वाले पानी में थोड़ा सा साबुत नमक, जो डली वाला नमक आता है, वो पीस कर डाल लें। प्रत्येक शनिवार की शाम को घर में गूगल या लोबान लें, गाय का उपला लेके आए, गाय के उपले पर डालकर उसको धुआं करना है। कैसे करना है? उपले को पहले हम गैस पर जला दें, जब वो पूरी तरह से सुलग जाए, जल जाए, तो उसके ऊपर गूगल और लोबान का चूरा, उसको चूरा करके डाल दें और उस उपले में जो धुआं उठेगा उस धुएं को पूरे घर में घुमा दें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी एकदम खत्म होती है, घर में सुख शांति आती, खुशहाली आती है। एक और खास बात ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी घर से निकलते हैं तो माता पिता और घर में जो भी बड़े हैं उसके उनका आशीर्वाद लेके निकलना है। घर में जो मंदिर है उन देवताओं को प्रणाम करके निकलें। सभी आपके लौटने का इंतजार करते हैं और इस उपाय से आयु में वृद्धि होती है। घर से कहीं भी जाना हो, एक बात और ध्यान रखनी है कि घर से कहीं भी जाना हो तो मिठाई खा करके नहीं जाना है। आप मिठाई खा के जाना चाहते हैं, गुड़ खा के जा सकते हैं, आप दही चीनी खा के जा सकते हैं, पर मिठाई खा के नहीं जाना है। पुराने समय से एक प्रथा रही है, आप जानते होंगे, भूल चुके होंगे, लेकिन आप अच्छे से जानते होंगे, आपके बड़े जानते होंगे, जब भी घर से कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए पहले जाता था तो दही चीनी खा करके ही जाते थे। इसलिए आज भी आपको वही दोबारा से दोहराना है कि अगर या तो मीठा खा के नहीं जाएं, और मीठा खा के जाना ही है तो गुड़ खाएं या दही चीनी सबसे उत्तम होता है। तो प्रिय दर्शकों, अब यदि आपने मेरी इसी विषय पर पहली वीडियो भी देखी है तो इन दोनों वीडियोस को मिलाकर आपके पास एक बास्केट है, उपायों से भरी हुई बास्केट। और उपायों, ये सारे उपाय आप अपना कर देखें, यकीनन जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। ये मेरा दावा है कि जीवन जीने का आनंद आने लगेगा। और इसी के साथ जब भी कभी जीवन में खराब समय आता है, देखिए जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं, वो पैसे वाला है, गरीब है, कोई भी है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जब हम ये सारे उपाय कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा या महसूस किया होगा, कई बार आपके आस पड़ोस में भी हो सकता है, आपके पास भी हो सकता है, थोड़ा दूर भी हो सकता है कि किसी पर खराब समय आया और बहुत ज़्यादा घर के अंदर उथल पुथल हो गई, अशांति हो गई, तूफान मच गए। जब हम ये उपाय कर रहे होते हैं तब उस समय में जब पीछे से करते आ रहे हैं, तो जब भी खराब समय आएगा, आप देखिएगा, प्रैक्टिकली देखिएगा, जो भी परिवार इन सारे उपायों को कर रहा होगा तो उस समय में भी हमारी स्थिति मजबूत रहेगी, हमारी ओरा मजबूत रहेगी और उस सारे बुरे समय को झेलने के लिए हमारे अंदर शक्ति होगी, क्योंकि हमारी ओरा उस वक्त बहुत मजबूत है। इसलिए इन दोनों वीडियोस में जितने भी ये उपाय हैं ये आप अपनाएं। इसमें खुशहालता और सफलता, खुशहाली और सफलता दौड़ी चली आएंगी आपके पास। तो दोस्तों, आज के विषय को मैं यहीं विराम देता हूँ। कामना करता हूँ सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।